नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टीनेजर्स। अभी राइट नाउ उन्हें टीनेजर कहिए कि जेनजी कहिए, कुछ भी कहिए, मतलब जिनके घर में ये जो तूफान रहते हैं, स्पेशली इनका जो क्रैंकी नेचर है या क्रैंकी बिहेवियर है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी जो थॉट है या कैसे ये पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, हम आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जेन जी, टीनेजर जिसे हम कहते हैं, यंग वंस जो हमारे घर में हैं, जो हमारे घर में तूफान लाए रखते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम में पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है एक अच्छी पेरेंटिंग करना, वो भी स्पेशली जो अभी हमारे जो पहले तो हमारे बच्चे हमारा कहना मान लेते, लेकिन जब ये टीनेजर हो जाते हैं तो ये ज़रा जवाब देने लगते हैं। इनके पास तो जाने में भी डर लगता है, जाते हैं तो ऐसा लगता है कहीं कुछ मांग ना लें। और इनकी डिमांड्स इतनी हाई है कि हमें ही मतलब लगने लग जाता कि जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप तो कितने खुश थे कि हम कितने सीधे साधे बच्चे थे अपने माँ बाप के। कुछ पेरेंट्स के बच्चे होते हैं जो कहना मान लेते हैं, कुछ के होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानते। और इनको तो जो एटिकेट्स होते हैं ना, जो घर में रहने के, खाना खा रहे हैं तो सब रैपर वही हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ भी प्लेट्स रखी हैं वो वहीं रखी रहेंगी। मजाल है उनके रूम में से मतलब वो वहाँ से उठ के किचन में ही रख दे। ये तो मतलब भयंकर प्रॉब्लम है आजकल के पेरेंट्स की। और मम्मियाँ क्या, बेचारी मम्मियाँ बोल बोल के थक जाती हैं, बच्चों को समझा समझा के सकते हैं और अपना ज्ञान भी दे दे के थक जाती है कि हम हमारे टाइम में हमने हमारे माँ बाप के इतने कहना माना, हम इतने अच्छे बच्चे थे, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी अच्छी करते थे। इनको कोई असर नहीं होता है। वो थोड़ी बात सुनेंगे, हाँ मम्मी अच्छी बात, बहुत बढ़िया, लेकिन करनी ने अपने मन की होती है। बस मार्केट में क्या चीज़ नई आ रही है, कौन सी साइकिल अच्छी आई है, कौन सा आपका गेमिंग का कुछ अच्छा आया है, या अच्छा फ़ोन दिला दो, अच्छे कपड़े दिला दो, मतलब ये चीज़ इनका अच्छा है, बढ़िया है। और इनको लगता है, जब हम बोलते हैं इनको कि जब हमें ये चीज़ें मिली थी तो हम इनकी कितनी वैल्यू करते थे, लेकिन हमारे बच्चे, उनको लगता है कि ये तो नेसेसिटी है, ये हमने क्या नया कर दिया, हमारे पेरेंट्स ने कुछ नया नहीं किया, ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको हमें देनी ही चाहिए, मतलब कुछ ऐसा नहीं है। मैं पहले ये सोचती थी कि अगर मैं अपने बेटे को चाहे साइकिल दूँ या कोई भी चीज़ नई दिलाती हूँ तो उसको उसकी वैल्यू फॉर मनी ज़रूर होनी चाहिए, कि भाई वो उसे वैल्यू करे। कि हमें हमें भी जब हमारे पेरेंट्स कोई चीज़ दिलाते थे, चाहे साइकिल दिलाई, स्कूटी दिलाई, कुछ भी छोटी चीज़ दिलाई हो, तो हमें ऐसे नहीं कि कहते ही मिल गई हो, कुछ को मिल गई होगी, लेकिन हमें तो ये कहते थे कि जब क्लास से फर्स्ट आओगे या अच्छे नंबर आएंगे तब तुमको ये दिलाएंगे, तुम अगर ऐसे करोगे तो तब तुम्हारे लिए जूते आएंगे। तो मतलब एक उस चीज़ की वैल्यू सिखाई गई कि भाई हाँ, कि तुम्हें इस चीज़ की वैल्यू, मतलब ये चीज़ इतनी मेहनत करके हमें मिली है तो इसे ऐसे आसानी से खोना नहीं है। लेकिन हम आजकल ये देख रहे हैं कि जो हमारे टीनेजर्स बच्चे हैं, नो डाउट वो इंटेलिजेंट है, बहुत चीज़ों में हमसे आगे हैं, लेकिन उनमें कुछ बेसिक चीज़ों की कमी है और वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई भी चीज़ चुटकियों में कर देंगे, बस सब टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है और मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं करते हैं वो। मतलब उनको लगता है कि जो उनको चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो मतलब एक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेसिक नेसेसिटी है, जो मतलब कोई नया नहीं कर रहे हैं आप, मतलब उनका कहने का मतलब ये है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को, जैसे हमारे बच्चे थोड़े टीनेजर होते हैं, हम अपने बच्चों को ना अपनी छत्र छाया में नहीं रखना चाहिए। हमें बच्चों को बेसिक चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए। कि मार्केट में आप जैसे मैथ पढ़ते हैं बच्चे, कुछ भी पढ़ते हैं, तो नीचे जाके उन्हें भेजना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, जाओ पेंसिल खरीद के लाओ, बुक खरीद के लाओ नीचे से, या अपने फ्रेंड का, उनका कोई बर्थडे ही है। मेरा बेटा अभी 14 ईयर का है, आई थिंक 14 ईयर का है। मैं उसे नीचे भेजती हूँ, जाओ अपनी कॉपी लेके आओ, स्टेशनरी के आइटम खरीद के लेके आओ, या फिर उसके दोस्त का बर्थडे है तो आप गिफ्ट खरीद के लाइए। तो वो उससे क्या होता है कि स्किल सीखता है, कैसे हमें आगे चल के लाइफ में यही तो करते हैं, हम चीज़ें खरीदते तो हैं, मार्केट में जाते तो हैं, या छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब उनको अपनी छत्र छाया से निकाले, छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बेसिक आनी चाहिए। और उनको ना मतलब ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, बट उनको टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट भी नहीं रखना चाहिए। अब आता है उनका बिहेवियर जो हम में एटिकेट्स थे वो इनमें थोड़े कम हैं, मतलब इतने नहीं हैं। उनको हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है हमें कि ये क्यों क्यों करना है। किसी को मतलब हर एक चीज़ का आपको रीज़न देना पड़ेगा। आपको नमस्ते कर रहे हो, आपको उनके पैर छूने हैं या उनको इस तरीके से बात करनी है, तो क्यों करनी है, इनने ऐसा क्या किया है।
उसके रीजंस, और मतलब ये इतने क्रैंकी होते हैं, मतलब इनको तो समझाना ही मुश्किल है। आप मतलब होता है ना कि थक जाते हैं, स्पेशली मदर्स तो थक ही जाती हैं कि भाई मतलब हमारा कोटा पूरा हो चुका है। बस वो थोड़ा बहुत अपने पापा से डरते हैं, माँ जो मम्मी है वो अपने हस्बैंड का ही थोड़ा खौफ दिखाती हैं, उन्हीं का भौकाल मचा के रखती हैं कि वो आएंगे तो देखो तुम्हें पापा क्या कहेंगे, थोड़ा बहुत उनसे डरते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है आजकल के बच्चों को थोड़ा पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, और जैसे मतलब अपनी ही नहीं चलानी चाहिए। और मतलब सारा टाइम हेल्दी, मम्मियाँ क्या करती, हेल्दी खाना बनाती है, अच्छा जो मतलब मम्मियाँ पूरी मेहनत लगा के बढ़िया खाना बनाती, वो तो इनको खाना ही नहीं होता है। जो मतलब जो हम पूरी मेहनत करके अच्छा खाना फूड बनाते हैं वो तो मतलब बस थोड़ा सा खा लिया उतना ही ठीक है, बाकी इनको अपनी मर्जी का खाना होता है, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीनी होती है। इनके कंपैरिजन में तो हम बहुत अच्छे थे। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक तो बहुत बड़ा हो सकता है कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे ये इनके वर्ड्स जो हैं, मतलब होता है ना डिफरेंट डिफरेंट ये वर्ड यूज़ करते हैं। हमें भी आजकल क्या होता है ना कि इनके अगर जो फ़ोन है उनके व्हाट्सअप में अगर चेक करते हैं तो एक दो बच्चों का तो मैंने ऐसा वर्ड देखा मुझे तो समझ ही नहीं आया, मुझे तो गूगल करके उसका मीनिंग मतलब पता करना पड़ा। मतलब ऐसे वर्ड है जो मतलब हमने तो कभी सुने ही नहीं है, वो गूगल करके जेंजी वर्ड होते हैं ना जो मतलब वो माँ बाप को भी डिफ़िकल्टी होती है, मतलब क्या बातें करते हैं क्या चीज़ें। मैं तो इनको अक्सर ये कहती हूँ कि तुम लोगों की तो ज़िंदगी मुझे कॉन्स्टिपेटेड ज़िंदगी लगती है, ना तो तुमको इधर का पता ना तुम्हें उधर का पता, तुम बीच में ही अटके पड़े हो। तो दोस्तों एक मतलब जो पेरेंट्स हैं, जो स्पेशली जो टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं, जो इनके फर्स्ट या कहते एक ही बच्चा है या जो अभी फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हैं, मतलब जिनके वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चों को लेके। मतलब हमें कभी दिखाते बच्चों को हेल्दी खिलाओ, हेल्दी खिलाते तो खाते नहीं हैं। और बच्चों में जैसे ये जंक फूड खा खा के ओबेसिटी इतनी बढ़ गई, आप छोटे छोटे बच्चों को देखना कितने ओबीज हो रखे हैं, और मतलब और क्रैंकी कितने हैं, कितना एटीट्यूड थ्रो करते हैं पेरेंट्स के ऊपर। और पेरेंट्स बेचारे मतलब वो होता है ना कि क्या करें, बच्चे की मानते हैं, छोटी मोटी बातें जितनी उनके बस में है वो सब मानते हैं। तो दोस्तों आप भी मतलब मेरे साथ ये शेयर कीजिएगा कि आपके घर में बच्चे कैसे किस तरीके के हैं, कैसा नेचर है उनका, मतलब क्या मतलब जो बातें मैं बोल रही हूँ मतलब वो सही है कि नहीं। अगर आपको मेरा ये टॉपिक जो टीनेजर वाला टॉपिक है मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को मतलब लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों हमें ये जो टाइम होता है, जो इनका टीनेजर का टाइम होता है, ये होता है एक होता है ना कैंडल जैसे होती है, वैक्स जैसे होती है, जिस तरीके से शेप कर दो वैसा हो जाता है। तो हमें बीइंग अ पेरेंट्स थोड़ा पेशेंस रहना चाहिए और उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए। संस्कार मीन्स अगर वो लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से गुजरते हैं तो हमें उन्हें बताना चाहिए उसके प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं। और हमेशा बच्चे को ये चीज़ ज़रूर सिखानी चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो जाए, कितना ही गलत क्यों ना हो जाए, हम आपके साथ खड़े हैं। और आपको अपने माँ बाप को सच ज़रूर बताना चाहिए, तभी तो उसके बेस पे वो किसी से भी डील करेंगे, कोई भी बात होगी कैसे उससे रिएक्ट करेंगे। तो बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो, कोई भी बैड चीज़ हो, आपको कोई वर्स्ट स्टेप नहीं लेना है। आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताना है, माँ बाप हम आपके लिए खड़े हैं, चाहे आपने अच्छा किया हो, बुरा किया हो, कुछ भी किया हो, हम आपके साथ आपकी हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में खड़े हैं। भले हम क्या होता है जनरली हम अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को बेटे को यही बोलती हूँ, आप कितना ही गलत करो, कुछ भी करो, मैं आपको क्या करूँ, ज़्यादा मारूंगी ना, डांटूंगी ना, गुस्सा ही हो जाऊंगी ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ना। लेकिन आपको सिचुएशन से निकालने वाले भी हम ही होंगे। इसलिए बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें, अगर कोई गलत चीज़ वो फेस कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बतानी चाहिए। और हमें भी अपने बच्चों के साथ थोड़ा खुल के रहना चाहिए और उनसे हर चीज़ में उनसे मतलब उनकी भी राय लेनी चाहिए और अपनी राय भी देनी चाहिए। और उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडली प्लस पेरेंट वाला रिलेशन ज़रूर रखना चाहिए। ये नहीं कि हम उनके फ्रेंड बन गए तो बिल्कुल ही वो हमारी कदर ना करें या हमारी रिस्पेक्ट ना करें। हमें दोनों तरीके के बैलेंस करने, फ्रेंड वाला रिलेशन भी रखना चाहिए और एक पेरेंट का एटीट्यूड भी रखना चाहिए अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये उनकी जो उम्र होती है वो एक शेप लेती है आगे फ्यूचर के लिए। उनके उनके जो बिहेवियर है वो इसी एज पे डिपेंड करता है। तो हमें अपने बच्चों के साथ अच्छे से डील करना है और उनके हर अच्छे फेस, गुड फेस, बैड फेस, हर फेस में उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अभी वो ग्रोइंग है और उनकी बॉडी में डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो इसी से उनका नेचर बनता है, उनका डिफरेंट एटीट्यूड बनता है लाइफ को देखने का, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो कैसे अपने बच्चों से, जो टीनेजर बच्चे हैं उनके साथ कैसे डील करना है, कैसे उनको अपने बच्चों को ये बताना है
कि हम उनके हर अच्छे बुरे फेस में, या गुड फेस है, अच्छा फेस है, कैसा भी फेस हो, किसी भी तरह का फेस हो, हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि वो बच्चे अब, क्योंकि वो ये चीज़ें पहली बार देख रहे हैं, हम इन चीज़ों को देख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चे इन चीज़ों को पहली बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। कभी वो गुस्से में होते हैं, कभी वो क्रैंकी हो जाते हैं, उनको, क्योंकि वो एक, उनकी लाइफ में तो बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे होते हैं, वो ये हर चीज़ उनके लिए नई है। हमने तो वो चीज़ देख चुकी है, पर उनके लिए हर चीज़ नई है। तो हमें उनका गाइडिंग एंजल बनना है, उनको अच्छे, मतलब अच्छी तरीके से हेल्प करनी है उनकी डिफरेंट तरह की सिचुएशंस में। तो दोस्तों, अपने बच्चे को सिर्फ डांट से ही काम नहीं चलेगा, उनको अच्छे से संस्कार देने हैं, अच्छी चीज़ों की नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। नो डाउट टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन उन्हें अच्छी चीज़ें, टेक्नोलॉजी से क्या अच्छी चीज़ लेनी है और क्या बुरी चीज़ें दूर करनी है, वो भी आना चाहिए। और अपने बच्चों के साथ दोस्त का रिलेशन भी होना चाहिए, और एक स्ट्रिक्ट पेरेंट का भी रिलेशन हमारा होना चाहिए। और हमें उन्हें एक अच्छे तरीके से उनके फ्यूचर को और उनको अच्छे तरीके से शेप करना चाहिए, और उनका बिहेवियर को भी थोड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये टॉपिक जो टीनेजर है वो कैसा लगा? आपके घर में भी टीनेजर्स होंगे, सबके, जिनके घर में भी है, जिनके अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको मेरा ये टॉपिक मतलब कैसा लगा? अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलती है। छोटे छोटे टॉपिक जो हम एक डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करती हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, सॉरी, जो राय दूँ बड़ी बड़ी, लेकिन एक बीइंग अ मदर मैं क्या फ़ील करती हूँ, क्या सोचती हूँ, या मेरा फ्रेंड सर्कल क्या, फ्रेंड्स जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, मैं सिर्फ वही बातें आपसे डिस्कस करती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।